एक लड़की कितने दिन तक बिना किए रह सकती है? क्या उसका मन करता भी है या नहीं, या वो सिर्फ कंट्रोल कर रही होती है और बताना नहीं चाहती है? कई सारे मर्दों का ये क्वेश्चन रहता है मुझसे कि मैम मेरी पार्टनर तो कभी करना ही नहीं चाहती, कभी बोलती ही नहीं है, हर बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या उसका मन ही नहीं होता है? कई कई दिन निकल जाते हैं, महीने भी निकल जाते हैं, पर वो बोलती नहीं है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक लड़की कितने दिन तक बिना सेक्स के रह सकती है। क्या उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्या उसकी बॉडी चाहती है? पूरा डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, आपकी प्यारी सी सेक्स काउंसलर, आपके फेवरेट चैनल सेक्स समाधान में। और इस चैनल पर हम ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो शायद आप किसी और से पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो लड़कियों की सेक्सुअल अर्जेस या डिजायर्स होती है वो उनकी हार्मोनल साइकिल से लिंक्ड होती है। तो एक मासिक साइकिल जो 28 से 30 दिन का होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी कभी सेक्सुअल डिजायर तो ज्यादा होगी, कभी कम हो जाएगी। ओव्यूलेशन का एक फेज होता है जो यूजुअली साइकिल के 14 डे के आसपास होता है। उसमें आपकी पार्टनर की सेक्सुअल अर्जेस एकदम पीक पर हो सकती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बॉडी नेचुरली रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा, कई गायनेकोलॉजिस्ट से सुना होगा कि ओव्यूलेशन के टाइम प्रेगनेंसी का ज्यादा रिस्क होता है। तो उस टाइम पर नेचुरली बॉडी आपकी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही होती है, इसलिए उस टाइम उनकी सेक्स डिजायर भी बहुत हाई होती है। इस फेज में बिना सेक्स के रहना कुछ लड़कियों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, जबकि दूसरे फेजेस में वो इतनी इंटेंसिटी फील नहीं कर रही होती है। अब ना हॉर्मोन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है आपकी सेक्सुअल डिजायर में। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, ये सब मिलकर आपकी सेक्सुअल नीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जिसे डिजायर हार्मोन भी कहा जाता है, और जब वो हाई होता है तो सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। लेकिन ये भी सब अलग अलग तरीके से असर करता है। तो कुछ लड़कियां बिना सेक्स के आराम से रह लेती है, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर अब एज की बात करें तो जो यंग वुमेन्स होती हैं 20 से 30 के बीच, उनकी सेक्स डिजायर काफी हाई होती है ड्यू टू हार्मोनल पीक। और इस एज के दौरान सेक्स की नीड काफी ज्यादा हो सकती है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, काफी सारी स्टडीज भी प्रूव कर चुकी है। अब 40 या मेनोपॉज के बाद ये डिजायर नेचुरली कम हो जाती है। पर हाँ, ये ध्यान रखना कि ये भी हर फीमेल का अलग अलग तरीके से होता है। किन्हीं में जल्दी कम होती है, किन्हीं में देर से कम होती है। अब अगर बात करें कि आप अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली उनके लिए जिनकी डिजायर काफी हाई होती है, तो ये सिचुएशन उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में फिजिकल इंटीमेसी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर आप बाहर रहते हैं तो महीने में एक आध बार, 45 डेज में एक आध बार आप उनसे जरूर मिलिए। अदरवाइज वीक में एक दो बार वीडियो कॉल्स पर कर सकते हैं, चैट्स पर कर सकते हैं, सेक्स टॉयज से कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू, उनको सेटिस्फाई करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आपके पार्टनर टूर्स पे ज्यादा रहते हैं, आपके साथ में अवेलेबल कम रह पाते हैं, तो इस सिचुएशन में सेल्फ प्लेजर, सेल्फ केयर बहुत जरूरी चीज है। तो जैसा कि मैंने बताया, अपने पार्टनर को टाइम देना जरूरी है। इधर वीडियो कॉल, टॉयज, टेक्स्ट, व्हाटएवर यू कैन डू, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर आप 6-7 महीने तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी पार्टनर की वजाइना भी ड्राई हो सकती है, उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप उन्हें हमेशा सेटिस्फाइड रखें, इमोशनल कनेक्शन बनाए रखें। खुद की और अपने पार्टनर की नीड्स को समझना, उसके लिए आपका बात करना, एक दूसरे से डिस्कस करना, एक हेल्थी टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं तो इमोशनल कनेक्शन को और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो बिना सेक्स के कितने दिन तक रह सकते हैं, ये बिल्कुल इंडिविजुअल चीज है और कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एज, हॉर्मोन्स, रिलेशनशिप स्टेटस या फिर और भी बहुत सारा कुछ। सबका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है और हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और काफी कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।